10 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस की इस तरह से शानदार वापसी हुई है। राजस्थान में एक तरफा जीतने वाली बीजेपी को इस चुनाव में झटका लगा है। भरतपुर से कांग्रेस उम्मीदवार संजना जाटव ने जीत दर्ज की है। अपनी जीत पर झूम रही हैं कांग्रेस उम्मीदवार संजना जाटव। लगातार 2 लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजस्थान में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है। आखिर राजस्थान में कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन की वजह क्या है? सचिन पायलट और अशोक गहलोत कांग्रेस के ये 2 बड़े चेहरे हैं जिनके कंधों पर कांग्रेस पार्टी टिकी है। दोनों नेताओं की अदावत अक्सर सुर्खियों में रहती है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस आला कमान ने दोनों नेताओं के मतभेद को सफलतापूर्वक सुलझाने में कामयाबी हासिल की। इस बार के चुनाव में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच मनमुटाव जैसी स्थिति नजर नहीं आई। चुनाव में उम्मीदवारों में बदलाव करने से कांग्रेस को फायदा भी हुआ। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया। संविधान में बदलाव और अग्निवीर योजना का विरोध भी राजस्थान के कुछ इलाकों में नजर आया। राजस्थान और देश की सबसे चर्चित सीटों में शुमार बाड़मेर लोकसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल ने जीत का परचम फहरा दिया है। कांग्रेस उम्मीदवार ने यहां निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को हराया है। यहां बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। सबने मिलकर के एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ा और मैं समझता हूं कि ये जो परिणाम है ये भारतीय जनता पार्टी की इस पर्ची सरकार को आईना दिखाने का है। इन्होंने मुख्यमंत्री जी ने बढ़ चढ़ करके 25 में से 25 सीटें लेकर के आएंगे, 5 लाख से सब लोग जीतेंगे और बीच चुनाव में तो मोदी जी को भगवान का अवतार ही बता दिया। तो ये सब चीजें जनता को नागवार गुजरी। भले ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है, लेकिन बीजेपी से पार्टी बहुत पीछे है। बीजेपी ने राजस्थान में आधी से ज्यादा सीटें जीती हैं। जयपुर से बीजेपी उम्मीदवार मंजू शर्मा ने शानदार जीत दर्ज की है। पार्टी कार्यालय में मंजू शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। बीजेपी का मानना है कि भले ही पार्टी को प्रदेश में झटका लगा है, लेकिन दिल्ली में सरकार उन्हीं की बनेगी। विपक्ष ने इस पूरे चुनाव के दरमियान जिस प्रकार से देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया, जिस बात का कहीं दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, उन बातों को भी देश की जनता के सामने परोसा गया। जिन्होंने इस देश के कुर्सी के लिए टुकड़े करा दिए भारत माता के, इस देश को सिर्फ नारे और वादे दिए, फिर से उन्होंने जनता को गुमराह करने का कुत्सित प्रयास किया। लेकिन फिर भी देश की जनता का आशीर्वाद, स्नेह और समर्थन एनडीए को मिला। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को विश्वास व्यक्त किया। बीजेपी का कहना है कि चुनाव नतीजों की वो समीक्षा करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि इस चुनाव ने राजस्थान में कांग्रेस को जिंदा जरूर कर दिया है। 10 साल बाद इस तरह राजस्थान में कांग्रेस की ताकत बढ़ी है। टीम न्यूज़ नेशन।